इम्प्रॉपर इंटीग्रल मैंने आपको बेटा पहले भी समझा था। हम इसके कुछ क्वेश्चन जो टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं और कुछ क्वेश्चन हम टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैंने आपको टाइप बताई थी, टाइप मैंने 4 टाइप आपको बता दी, 5 ही टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा। टाइप नंबर 5 टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा, पहले उनकी कंडीशंस देख लो। यू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक। इसमें जो फंक्शन है बेटा, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू सी। ये जो फंक्शन है ये एक्स बराबर सी को बाउंडेड है, सी की कंडीशन है सी बी और ए के बीच लाई करता है। तो बेटा जब इस तरह कंडीशन है तो हम इसे इस सी पे ब्रेक करेंगे, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ए टू, जब ये अपर लिमिट बाउंडेड है तो सी माइनस एप्सिलॉन लिमिट चेंज करेंगे डी एक्स प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 सी से प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैंने आपको बताया था कि अपर लिमिट अनबाउंडेड हो तो सी माइनस एप्सिलॉन करते हैं, लोअर लिमिट अनबाउंडेड हो तो सी प्लस एप्सिलॉन करते हैं। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया बेटा उन्होंने आई इक्वल टू -1 से 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 इंटू डी एक्स। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 इज अनबाउंडेड एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 जो है वो 1 और -1 के बीच लाई करता है। तो ये फंक्शन 0 पे अनबाउंडेड है, इसलिए मैंने इसे 0 पे ब्रेक करा। अब बेटा आपके पास 0 पे से ब्रेक करो, -1 से 0 एक्स की पावर माइनस के 2/3 डी एक्स प्लस 0 से 1 एक्स की पावर माइनस के 2/3 डी एक्स। तो ये फंक्शन आपके पास अनबाउंडेड हुआ किस पे, एक्स बराबर 0 पे। तो 0 को मैंने इस लिमिट -1 से 1 लिमिट थी, इसे 0 को ब्रेक कर लिया। ये फंक्शन अपर लिमिट अनबाउंडेड है, ये फंक्शन 0 पे लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड है। तो बेटा इसे लिखो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 -1 से 0 माइनस एप्सिलॉन एक्स की पावर माइनस 2/3 डी एक्स लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन टेंड्स टू 1 एक्स की पावर माइनस के 2/3 डी एक्स। इसका इंटीग्रल करा बेटा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एक्स की पावर 1/3 अपॉन 1/3 लिमिट -1 से माइनस एप्सिलॉन प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एक्स की पावर 1/3 लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 1। अब इसके बेटा लिमिट ली, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 3 तो बाहर आया बेटा। एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन की पावर 1/3 माइनस -1 की पावर 1/3 प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 3 बाहर लिया 1 की पावर 1/3 माइनस एप्सिलॉन की पावर 1/3। ये आपके पास कंडीशन आएगी बेटा। इसमें लिमिट रखा 3 0 प्लस 1 आया प्लस 3 1 माइनस 0 आया, क्योंकि -1 की पावर 3 एक रियल रूट -1 होगा, ठीक। -1 की पावर 1/3 इसकी एक वैल्यू रियल होगी, वो -1 होगी, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3 + 3 = 6। तो आई इज कन्वर्जेंट। फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हुई तो कन्वर्जेंट है, ठीक। और इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म कोई वैल्यू प्राप्त होती तो बेटा ये डाइवर्जेंट होता। पहले फंक्शन लिया, फंक्शन को 0 पर अनबाउंडेड बताया, 0 पर अनबाउंडेड ये है, -1 और 1 के बीच में 0 लाई करता है, इसलिए इस इंटीग्रल को 0 ब्रेक करा। ये अपर लिमिट पर अनबाउंडेड है तो एप्सिलॉन कंडीशन लगा दी, ये लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड है तो इसी कंडीशन लगा दी। इंटीग्रल करने के बाद एप्सिलॉन की वैल्यू रिप्लेस करी, ठीक। एप्सिलॉन की वैल्यू रिप्लेस करने पर ये बेटा वैल्यू 6 प्राप्त हुई, ये वैल्यू फाइनाइट है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है। आपके पास देखो
डेफिनेट इंटीग्रल में, डेफिनेट इंटीग्रल मैंने आपको इसमें बताता बेटा प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक, इसके दो पार्ट हुए, एक प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक, और एक बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास एक तो होता है फर्स्ट काइंड का, एक फर्स्ट काइंड होता है, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट काइंड का। एक बेटा होता है आपके पास सेकंड काइंड का, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और एक होता है सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और ये बेटा आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो होता है, परंतु जब इसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फर्स्ट काइंड प्लस सेकंड काइंड में कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन सोल्व करा जाता है। इसे कोई काइंड नाम नहीं दिया, ठीक, तो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और जो तीसरी काइंड है जिसमें रेंज इनफाइनाइट होती है, रेंज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेंज है, फंक्शन अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड एफ है, फंक्शन अनबाउंडेड है। तो बेटा इससे जब रेंज इनफाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है, तो इसे फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में कन्वर्ट करके क्वेश्चन किया जाता है। अब आपके पास इन क्वेश्चन को फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मैंने कहा था सिंपल इंटीग्रल नहीं होता, तो हम उसे टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मैं आपको बता रहा, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फर्स्ट काइंड में इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेटा I इक्वल टू a टू इन्फिनिटी fx dx, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इसमें रेंज इनफाइनाइट है, रेंज क्या है बेटा इसकी, इस फंक्शन की रेंज इनफाइनाइट है, और फंक्शन fx जो है बेटा वो बाउंडेड है। तो जो रेंज इनफाइनाइट होगी, फंक्शन बाउंडेड होगा, वो फर्स्ट काइंड होगा। और जब इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल नहीं होता तो हम उसे टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। और पहला टेस्ट इसमें बेटा कंपैरिजन टेस्ट होता है, ठीक। कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते समय उससे पहले मुझे कंपैरिजन इंटीग्रल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कंपैरिजन इंटीग्रल, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट जब हम लगाओगे तो उसमें कंपैरिजन इंटीग्रल की कंडीशंस आओगी। तो एक आपके पास कंपैरिजन इंटीग्रल है, उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा। अब उस कंपैरिजन इंटीग्रल के बाद फिर हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो उस कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर कंपैरिजन इंटीग्रल की सहायता से हम बताएंगे कि कोई टेस्ट जो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यानी कि इंटीग्रल जो दे रखा वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कंपैरिजन इंटीग्रल है बेटा I इक्वल टू a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स पावर n dx। इसे हम कंपैरिजन इंटीग्रल कहते हैं। इज कन्वर्जेंट, जो कन्वर्जेंट होगा इफ n का मान ग्रेटर 1, और ये बेटा डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट है इफ n लेस देन इक्वल टू 1। जो कंपैरिजन इंटीग्रल है, कंपैरिजन टेस्ट में इसका यूज जरूर होता है, ठीक। तो बेटा हम कंपैरिजन इंटीग्रल बता रहे, कंपैरिजन इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स पावर n dx लिमिट a टू इन्फिनिटी को हम कंपैरिजन इंटीग्रल कहते हैं, ठीक। तो ये आपके पास कन्वर्जेंट होगा, n ग्रेटर इक्वल टू 1 और n लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट होगा। अब इसका सॉल्यूशन बेटा I बराबर a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स पावर n dx, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। रेंज इनफाइनाइट है, फंक्शन बेटा बाउंडेड है, ठीक। अब आपके पास बेटा रेंज इनफाइनाइट है, इसे इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल होता है, तो इसे टाइप में कन्वर्ट कर दो। इसे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट है, उसे मुझे फाइनाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a टू x की पावर माइनस n dx। ये मैंने इनफाइनाइट रेंज थी, अब इसे फाइनाइट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका सिंपल इंटीग्रल करो, बाद में लिमिट का मान रखो। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 a टू x।
लिमिट एप्सिलॉन एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस एन बाहर ले लिया, अपर लिमिट एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1 माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1। ये इक्वेशन होगी। अब ये इक्वेशन आपके पास बेटा हुई 2। केस फर्स्ट इफ यदि माइनस एन प्लस 1 0 से ग्रेटर है, अगर ये 0 से ग्रेटर है, ठीक, तो आपके पास 1 इधर रखा, एन को इधर ले गए, ये कंडीशन एन होगी, यानी कि एन 1 से लेस है, एन 1 से लेस है जब देन तब लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1, ये पावर पॉजिटिव है, पावर माइनस एन प्लस 1 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, और जब एक्स के स्थान पे इन्फिनिटी रखेंगे तो बेटा ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, ये वैल्यू मैंने फिर इसमें रखी, पुट इन टू में रखा, तो आई जो है वो इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो इसका मतलब है आई इज डाइवर्जेंट है इफ एन का मान 1 से लेस है। केस सेकंड केस में इफ माइनस एन प्लस 1 0 से छोटा है, ये मैंने 0 से छोटा लिया, तो बेटा 1 लेस एन है, यानी कि एन 1 से बड़ा है, देन तब लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1, जब ये वैल्यू 0 से छोटी है तो जब एक्स को अपॉन में ले जाएंगे, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जब 1/x की पावर पॉजिटिव है, एक्स के स्थान पे इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो ये बेटा 0 को टेंड करेगा, इसे पुट करा मैंने, पुट इन इक्वेशंस 2 में पुट कर दिया, तो आई का मान 1/1 माइनस एन, ये 0 माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1, ये वैल्यू फाइनाइट होगी, ठीक, ये फाइनाइट है, तो आई इज कन्वर्जेंट। आई कैसा होगा बेटा? कन्वर्जेंट। अगर एन का मान 1 से लेस है तो डाइवर्जेंट है, एन का मान 1 से ग्रेटर है कि एन 1 से बड़ा है, इफ एन ग्रेटर 1। अगर एन का मान 1 से ग्रेटर है तो एन का मान 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट, एन का मान 1 से लेस है तो डाइवर्जेंट। अब कंडीशंस बेटा थर्ड आएगी। केस थर्ड इस बात को कहता है, इफ यदि माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो एन का मान 1 आया। जब n का मान 1 है तो n का मान 1 में मैं यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि n का मान 1 इसी के सामने रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि n का मान 1 रखते ही वो 1/x हो जाएगा। अब 1/x का इंटीग्रल log x होता है, इसलिए हम इसमें वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा तो i बराबर a टू इन्फिनिटी 1/x dx लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी फाइनाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास लिमिट फाइनाइट होगी a टू x 1/x dx होगी। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1/x इंटीग्रल log x आया a टू x, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी log x माइनस के log a, x के स्थान पे इन्फिनिटी रखने पे ये बेटा इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो i इज डाइवर्जेंट है इफ यदि n का मान 1 है। अगर n का मान 1 लेते हो तो यो आपको i का मान इन्फिनिटी टेंड करता है, इसलिए यो डाइवर्जेंट है। तो n का मान 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट है, n का मान 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट है, 1 से लेस है तो डाइवर्जेंट है, और n इक्वल टू 1 है तब भी यो डाइवर्जेंट है। इसे बेटा हम कहते हैं कंपैरिजन इंटीग्रल। कंपैरिजन टेस्ट जब अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कंपैरिजन इंटीग्रल की कंडीशन अप्लाई होती है कुछ क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको पहले कंपैरिजन इंटीग्रल आपको कराया है।